वीर पुरुष को निर विवाद जानती दीवानी जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ी गिराएगी, उस वीर पुरुष को निर विवाद जानती दीवानी जाएगी। लिखते हैं जो भी वीर जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। जो वीर बहादुर आकर के जो वीर बहादुर आकर के धनवा करके तोड़ेगा, जनक दुलारी सीता दया करके नाता जोड़ेगा। खुले तौर लिखा जो भी वीर जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा, धनुष को उठाकर तोड़ देगा, हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। सीता के विवाह का न्योता देश देश के राजा महाराजाओं पर जा रहा है और जो सीता के व्याकुल हो तो देखे विचार करे धनुष तोड़ना पाएंगे तो देखे तो आएंगे, तोड़ेगा कौन? और एक बात और बताऊं तुम्हें, ब्याह की खुशी तो कह रहे सुबह होते बनैया भैया, विवाह की खुशी सुबह होती है। और देखो अगर घर में लड़का ब्याह कह जाए और ब्याह आ रहे हो, अगर हिसाब किताब नहीं बढ़िया है तो विवाह कहीं वेतन चेन न लेंगे। और जब ब्याह जा रहा है वो शुरू है जाता है तो लड़का की ने खातर बढ़ाए दी जाते हैं। क्यों? चेहरा पे चमक दिखाई देगी उतना ही रुपया ज्यादा मिल जाएंगे। काम करवाओ नहीं जाता काज होते हैं, अगर तो बैरी में खेत लगाए जा रहा पर काज होते हैं मेरे काम करवैया करे रहे तू ताकन। जब ब्याह जा रहा आते करते हैं तो जिम वाले पता लड़का को इलेक्शन की चर्चा चल रही है, इलेक्शन की चर्चा चल रही है और जादना ब्याह पद को है जाए तो लगा को जिम वाले पढ़ते हैं कि इलेक्शन में हमारा नाम क्लियर हो गया, इलेक्शन में नाम क्लियर हो गया। और जब बारात जाते काल में जिम वाले पढ़ते हैं तो वोट कर रहे हैं और ब्याह है कि जब घरे आते हैं लौट के विदा करवाए तो संग लाया और चार चरना काट के जब लड़की पे घरे जाते हैं पीहर के तो जिम वाले पढ़ते हैं कि इलेक्शन पूरी तरीका से हारी गई। देश देश के राजा महाराजा विवाह की तैयारी कर रहे, धनुष तोड़ नहीं पाएंगे तो देख तो आएंगे कौन तोड़ेगा। क्यों? जब पहलवानों का अखाड़ा लगता है तो लड़ने वाले मल्ल कम होते हैं, दिखवैया ज्यादा होता है। भारी भीड़ इकट्ठी हो रही जनक महाराज के यहाँ और सीता के ब्याह का न्योता जंगल में मुनि विश्वामित्र को भी मिल गया। राम लक्ष्मण को लेकर के चले हैं विश्वामित्र, धीरे धीरे जो जंगल में होकर के निकले क्या देखा, एक बहुत सुंदर कुटी है, कुटी के पास में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है स्त्री जैसी है।
राम ने पूछा गुरु जी ये क्या है? विश्वामित्र ने बताया राम ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है। अहिल्या? फिर ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या पत्थर की कैसे बदली? जवाब दिया गौतम ऋषि ने श्राप दे करके अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया। राम बोले बात समझ में नहीं आई। गौतम ऋषि ने श्राप दे करके अपनी पत्नी को पत्थर का क्यों बना दिया? विश्वामित्र बोले क्या बताऊं? एक बार देवराज इंद्र ने सूर्य देवता से सवाल किया, हम ये जानना चाहते हैं सारे संसार में सुंदर स्त्री किसकी है? तो सूर्य देव ने मना कर दिया। ये कह दिया अगर सुंदरता के बारे में जानना चाहते हैं तो चंद्रमा से पूछो, चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बता दिया गौतम ऋषि की नार अहिल्या सबसे ज्यादा सुंदर है। इंद्र ने कहा तुम्हें अहिल्या से मिलना चाहता हूं। और चंद्रमा उसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। चंद्रमा बोला मदद? कैसी मदद? तो इंद्र ने समझा करके कहा कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। इतना काम करना गौतम को पहचाना। तो मुर्गा बन करके आवाज लगा देना। वो रोजाना गंगा स्नान के लिए जाते हैं ब्रह्ममुहूर्त लगते ही, और वो समझेंगे कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। मैं अहिल्या से मिल लूंगा। चंद्रमा ने जरा सी भी देरी नहीं की, मुर्गा बन करके चला है। आधी रात्रि के वक्त आवाज लगाई। गौतम ऋषि समझ गए सवेरा हो गया, गंगा स्नान के लिए चले गए। यार तुम्हारा ये तो बढ़िया नहीं बोलता, गले में दर्द करता है, छाती फूलती है, ये तो सही सेट करिए। गौतम ऋषि जब स्नान के लिए चले गए, इंद्र उन्हीं का रूप बना करके कुटिया में प्रवेश कर गया। गौतम ऋषि ने जैसे गंगा में कदम रखा, गंगा की धार से आवाज आई, कौन है अभागा जो हमें रात्रि में सोने नहीं देता? गौतम ऋषि ने कहा हम तो रोजाना स्नान करने वाले वही तुम्हारे गौतम हैं। गंगा की धार से फिर आवाज आई, गौतम लौट करके चले जाओ, तुम्हारे साथ में छल हो रहा है।
भीगी हुई धोती को कंधा पर डाल करके दौड़े। कोठी के द्वार पर मुर्गा जो बैठा था खींच करके धोती का प्रहार किया। चंद्रमा मुर्गा के रूप में आवाज देता हुआ निकल गया। देवराज इंद्र भी निकल गया मौका पाते ही। विश्वामित्र बोले राम, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर दोषी 78 का बना दिया और ये दाएं चढ़ के मुठा की रज मांगती है, इसका उद्धार कर दो। राम आगे बढ़े, दाएं चढ़ के मुठा को जैसे छुआया, पत्थर से पुनः स्त्री बनने के बाद परम धाम के लिए चली गई। ये बात तो लिखी पौराणिक विषय वालों ने, जो रामायण लिखी है उन्होंने, और आध्यात्मिक विषय वालों ने जो रामायण लिखी है उन्होंने ये लिखा कि गौतम ऋषि ने इतने कड़वे शब्द बोल दिए थे। उन शब्दों को सुन करके अहिल्या कुटिया में ऐसे निवास करती थी जैसे पत्थर की मूर्ति। अपने मुंह से कुछ कहती नहीं थी, जैसे पत्थर की मूर्ति नहीं बोलती। तो भगवान श्री राम ने दोनों का मिलन करवाया। ये आध्यात्मिक विषय वालों ने रामायण में लिखा। राम लक्ष्मण अपने गुरुजी के साथ में आगे के लिए बढ़ने लगे और धीरे 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 जनकपुर में गए। जनकपुर की शोभा देखने के लिए राम लक्ष्मण गुरुजी के पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत सुंदर गलीचा बिछे हुए थे गलियों में। जनकपुर की स्त्रियां राम के रूप को निहार करके विचार करती हैं। वैसे अगर सही कही जाए, हकीकत कह दी जाए तो सीता का लड़का तो ये है जो सामने उनका आगे आगे चल रहा है, लेकिन शादी में तो शर्त है। एक की बहन परे वो ऐसी लग रही है धनुष जब बालक करना टूट पावे वो। एक की का बताऊं, अगर सीता में गली होती तो धनुष की शर्त सब चूल्हे में टकाएगी देती, ब्याह राम इनता ही कर देती है। पहले तरह तरह की बातें चल रही हैं। राम लक्ष्मण गुरुजी के साथ में शोभा निहारी करके संध्या का जब वक्त होने के लिए आया तो ये चले हैं। गए कहाँ? ताली बजाते हुए बोले